हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम संजीव है और आज हम सीखेंगे कि एग्जाम सर्वर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ आज का टॉपिक क्या है। तो मैं VS कोड, ये आज का टॉपिक है कि हमें हाउ टू अनइंस्टॉल एग्जाम सर्वर, कि हमें अपने सिस्टम से विंडो के कैसे एग्जाम सर्वर को अनइंस्टॉल करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके मैं जाऊंगा कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में ये हमारा कंट्रोल पैनल आ गया। इसके अंदर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, यहाँ पर ये एग्जाम्प है। अब हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे। ये पूछ रहा है यस, इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये पूछ रहा है कि इसके सारे मॉड्यूल्स को आपको कंप्लीटली रिमूव करना है, यस। अनइंस्टॉल करना है, यस। ठीक है, ये पूछ रहा है ओके। फोल्डर भी जो सी ड्राइव के अंदर है वो भी, ये देखिए यहाँ पर ये अपना चल पड़ा। ठीक है, ये यहाँ पे अपना अनइंस्टॉल होने लगा। ठीक है, अब ये, अब ये हर एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे किसी सिस्टम में 64 GB रैम होगा और उसकी इंटरनेट की स्पीड हाई लेवल की होगी, तो वहाँ थोड़ा सा ये फास्ट काम करेगा। और जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी और रैम जैसे 8 GB हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एग्जाम्प सर्वर है वो अनइंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोग्रेस बार है। ठीक है, जो ये बता रहा है कि ये जैसे जैसे फिल हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना फिल हुआ, सपोज करिए कि मानते हैं कि ये टोटल 4 पार्ट है, तो मान लिया कि 1 पार्ट अभी अनइंस्टॉल हो गया। ये प्रोग्रेस बार बता रहा है कि कितना आपका अनइंस्टॉल हुआ। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रोग्रेस बार है। जब आप PHP में कोडिंग करेंगे, तो जैसे सपोज करिए कि आप फाइल को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर के ऊपर, तो आप उस तरह से वहां पर भी दिखा सकते हैं कि आपका कितना परसेंट फाइल अपलोड हुआ है। ठीक है, और कितना परसेंट अभी लेफ्ट है। सेम उसी तरह से जैसे आप मान लीजिए कि कोई आप वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी साइज, आप मान लीजिए कि 4 to 5 GB की आप कोई वीडियो की फाइल साइज डाउनलोड कर रहे हैं जिसकी साइज है 4 to 5 GB, तो वहां पर दिखाता है कि आपका 10% हुआ, 20% हुआ, 30% हुआ। तो वो एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्रेस बार होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है, एग्जाम सर्वर आप अनइंस्टॉल हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल, अब ये देखिए 50% होने वाला ही है। ठीक है ना, तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और आगे की मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, दो चीजें होती है टर्म। एक होता है डाउनलोड, एक होता है अपलोड। जब, अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं, डाउनलोड और अपलोड। वैसे तो ये जनरल नेम है, हमने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो डाउनलोड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, एक पहले हम जनरल टर्म में समझते हैं कि जैसे एक ट्रक है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, मुंबई पहुंच गई है। ठीक है, और गोडाउन के बाहर खड़ी है। ठीक है, अभी सामान कहाँ है, ट्रक में है। जब गोडाउन के अंदर ट्रक चली गई
और वो जो भी पैकेट है ट्रक से उतार के वो गोडाउन में रख दिया गया। ठीक है, तो वो जनरल टर्म में हम कह सकते हैं कि वो डाउनलोड हो गया। सेम इसी तरह से जैसे हम कोई वीडियो की फाइल, ठीक है, कोई वीडियो हम डाउनलोड कर रहे हैं तो कहाँ पर है? सर्वर पे, कहीं पर भी हो सकता है, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, वो भी क्या एक सर्वर है, वहां पर पड़ी है। ठीक है, तो या कोई भी अदर वेबसाइट हो गया, ठीक है, जैसे होस्ट स्टार हो गया, तो हम वहां से क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। तो जब हम डाउनलोड करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उस सर्वर से फाइल को उठा रहे हैं और अपने सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर, चाहे वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाए, चाहे डेस्कटॉप पे जाए डाउनलोड हो, चाहे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने जहां पर हम उसका पाथ सेट किए हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो सर्वर से डाउनलोड होके हमारे सिस्टम के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर या डेस्कटॉप पे वो हमारे पास आ जाएगा। तो जब डाउनलोड होता है सर्वर से, और है भी कोई भी फाइल होती है, चाहे वो वीडियो हुई, चाहे पीडीएफ की कोई फाइल हुई, तो वहां पर दिखाता है प्रोग्रेस बार, जैसे यहाँ पे चल रहा है। तो वहां पर प्रोग्रेस बार दिखाता है कि जैसे 10%, 20%, 30%, 40% हो गया, 60% हो गया, 80% हो गया। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने ही वाला है, 90% हो गया। उसी तरह से सेम उसी तरह से सेम यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनइंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है, देखिए अब इसकी स्पीड तेज हो रही है। ठीक है, डिलीटिंग रजिस्ट्री की, ये अनइंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, मतलब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके पे मैंने क्लिक किया और मैं दोबारा से एक बार यहाँ पर कंट्रोल पैनल में वेरीफाई किया। ठीक है, ये नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं एक बार बैक करके आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्प नहीं है। ठीक है, अब ये कंप्लीटली अनइंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे यही आपको बताना था कि एग्जाम्प सर्वर को कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, यही सिखाना था आपको। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, अभी के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।